Good morning everybody. Today we will discuss about the massless particle. ये massless particle होता क्या है? A particle which has a zero rest mass is called the massless particle. In classical physics, the existence of the massless particle is impossible. However, in relativistic mechanics, the particle with zero rest mass can exist. The relativistic total energy of the particle of a rest mass in terms of its momentum can be expressed as E is equal to root m naught square c raised to 4 plus p square plus c square. ये रिलेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में. तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, जैसे ये एक मासलेस पार्टिकल हो सकता है जब ये मोशन, इसका वेट जो है ज़ीरो रहे जब ये रेस्ट रहे, मगर जब ये मोशन में रहेगा तो इसका मास रहेगा. क्लासिकल मैकेनिक्स है. क्लासिकल मैकेनिक्स होता क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स आप ये कह सकते हैं जो पुरानी साइंस फिज़िक्स दी गई, जैसे कि न्यूटन के टाइम उन्होंने बोला ऐसा मासलेस पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. मगर लेटर ऑन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी दी तो उसमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी. तो रिलेटिविस्टिक में मतलब कि कोई भी बॉडी, जैसे ये पेन है, ये इतनी स्पीड से चले कि लाइट के कंपेयर में चलने लग जाए तो इसमें चेंज आ जाता है. तो हमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E इज इक्वल टू रूट m नॉट स्क्वायर प्लस c रेज़ टू 4 प्लस m p square plus c square, where p is the momentum, E is the total energy, m naught is the rest mass. तो अगर आप इसको पार्टिकल को भगाते हैं लाइट के कंपेयर में तो इसका मास आ जाता है जब ये मोशन में रहता है. और अगर इसे आप रोक दें तो इसका मास या तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो इस तरीके के पार्टिकल को हम मासलेस पार्टिकल कहते हैं. इसका डेरिवेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं. ये रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको डिराइव कर चुका हूँ. E इज इक्वल टू रूट m नॉट स्क्वायर E रेज़ टू 4 c रेज़ टू 4 प्लस p स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, ये c स्क्वायर. P इज़ द मोमेंटम, m इज़ द रेस्ट मास. रेस्ट मास ज़ीरो कर दिया तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा. हमारा बचा E इज़ इक्वल टू पी सी स्क्वायर, वेयर P इज़ द मोमेंटम. तो नीचे ले जाएं तो हमारा क्या आएगा E अपॉन सी स्क्वायर. तो अगर आप देखें तो मोमेंटम इज़ इक्वल टू, ये मोमेंटम मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, E ये मास c स्क्वायर, वे c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. अगर लाइट की स्पीड से भगाएं तो इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? मासलेस पार्टिकल कहेंगे. द वेलोसिटी ऑफ अ मासलेस पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस. इस पे रखिए. एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, दैट इज एम सी स्क्वायर. तो अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा? E अपॉन सी स्क्वायर, where m is equivalent to is the mass equivalent to the energy. Thus we conclude that every massless particle has the energy Pc, where P is the momentum and C is the velocity of light, and momentum is given by E upon C. ये मैं पिछले ड्राइव किया. moves with the velocity of light. velocity of light से चलेगा तो ये इतना मोमेंटम होगा उसका और इतना उसका आपका जो है मासलेस पार्टिकल की एनर्जी होगी Pc. द मास ऑफ द मासलेस पार्टिकल इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर. दिस मीन्स द मासलेस पार्टिकल हैज़ द मास एज लॉन्ग एज इट मोशन. जो कि मैंने बताया कि वो जब तक मोशन रहेगा तो उसका मास रहेगा, और जैसे ही आप उससे रोकते हैं, बीइंग स्टॉप दे आर सीज टू एग्जिस्ट. They are either absorbed completely or are changed into heat at the surface. सरफेस पे या तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा या फिर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा. Thus the massless particle of the energy momentum
हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम एंड कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो तभी उसका मास होगा, और अगर उसे रोक देंगे तो वो या तो कम्प्लीटली लाइट में हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा या कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे पार्टिकल को हम जो है क्या कहते हैं, मासलेस पार्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल आर लाइक फोटॉन, न्यूट्रियॉन्स, ग्रेविटियॉन्स। ये ग्रेविटियॉन्स क्या होते हैं आपके, कि जो ग्रेविटी का सबसे लीस्ट पार्टिकल है जिससे ग्रेविटी नापी जाती है उसे ग्रेविटियॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स मीन्स बेसिकली द क्वांटा ऑफ लाइट, लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल जो लाइट से करते हैं। और न्यूट्रियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे लीस्ट पार्टिकल हम उसे नापते हैं उसे न्यूट्रियॉन्स कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आसान भाषा में फ़िज़िक्स समझने वाले उन्हें हिंदी और इंग्लिश में वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।